नमस्ते। टेक की दुनिया में ना आजकल कुछ बहुत बड़ी हलचल हो रही है और इसका असर सीधा हमारी जिंदगी और हमारी जेब दोनों पर पड़ने वाला है। पता है, दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी अब डिज्नी नहीं रही। और क्या ये सुना है कि सरकार हमारे मोबाइल डेटा के हर एक जीबी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का सोच रही है। चलिए आज इसी पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। ये जो डेटा का पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया है, ये आखिर कितना बड़ा है और अब इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है हमें। ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। दशकों तक, मतलब कितने ही सालों तक वॉल्ट डिज्नी का राज था, लेकिन अब वो ताज चला गया है यूट्यूब के पास। ये दिखाता है कि कैसे क्रिएटर्स और हम जैसे दर्शकों ने मिलकर एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया ही बदल दी है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 229 अरब जीबी। जी हाँ, 2025 तक भारत में इतनी मोबाइल डेटा की खपत होने वाली है। मतलब दिमाग चकरा जाए। यही तो वो ईंधन है जिससे हमारी डिजिटल क्रांति की गाड़ी चल रही है। और इसकी वजह भी साफ है, भारत में डेटा इतना सस्ता जो है तो खपत तो होगी ही। लेकिन सवाल वही है, इसकी कीमत क्या होगी? मतलब इतना सारा डेटा इस्तेमाल करने का हमारी जेब पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? और लीजिए, जवाब भी शायद सामने आ रहा है। एक सरकारी प्रस्ताव है कि अब हमारे डेटा कंजम्पशन पर हर एक जीबी के लिए ₹1 का टैक्स लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, सरकार को तो करीब 22,900 करोड़ रुपए का सीधा सीधा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन आम आदमी की जेब का क्या? तो एक तरफ तो है पैसों की बात, लेकिन डेटा की एक और कीमत है, हमारी अपनी सुरक्षा। चलिए अब इस पहलू पर आते हैं, क्योंकि एक नया और बहुत ही खतरनाक स्कैम बाजार में घूम रहा है। इसका नाम रखा गया है डिजिटल लुटेरा। जी हाँ, और ये नाम इसे एक साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक ने दिया है। उन्होंने ही इस नए एंड्रॉयड फ्रॉड टूल का पर्दाफाश किया है, जो मैसेजिंग ऐप्स के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे लिंक से। जैसे ही उस पर क्लिक किया, एक खतरनाक ऐप फोन में इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो ऐप आपके सारे OTP और SMS पढ़ लेता है और अगला कदम, बैंक अकाउंट खाली। तो इससे बचने का सबसे जरूरी, सबसे सीधा तरीका क्या है? बस एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी भूल कर भी क्लिक नहीं करना है। ये छोटी सी सावधानी आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो भाई, ऑनलाइन तो सावधान रहना ही है, लेकिन अब जरा अच्छी और एक्साइटिंग चीजों की बात करते हैं। हमारे हाथ में जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी दिन ब दिन और कमाल होती जा रही है। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही नए फ्लैगशिप फोन्स पर जो आजकल मार्केट में धूम मचा रहे हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है Xiaomi 17 अल्ट्रा, जो अब भारत में आ चुका है। कीमत है 1,29,999 रुपए। और इस कीमत पर यह फोन कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में सच में एक अल्ट्रा एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। अब बात OnePlus की। OnePlus 15T का फर्स्ट लुक भी लीक हो गया है और जो बातें सामने आ रही हैं वो कमाल हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट, 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले और सबसे बड़ी बात, 7500 mAh की बैटरी। सोचिए, एक कॉम्पैक्ट फोन में इतनी बड़ी बैटरी, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल ही कहा जाएगा। अब आते हैं फोल्डेबल फोन्स पर। Oppo Find N6 17 मार्च को ग्लोबली लॉन्च हो रहा है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी दिक्कत को दूर करती है। मतलब इसके अंदर वाले डिस्प्ले पर आपको क्रीज, यानी वो जो मोड़ का निशान होता है, वो लगभग ना के बराबर दिखेगा। और इतना ही नहीं, जब ये फोन खुलता है तो इसकी मोटाई सिर्फ 4.21 mm होती है। सिर्फ 4.21 mm, ये तो iPhone 17 Pro Max से भी ज्यादा पतला है। वाकई फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये तो हुई बात उन फोन्स की जो या तो आ चुके हैं या बस आने ही वाले हैं। अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं, देखते हैं कि आने वाले समय में और कौन सी सीरीज आ रही हैं और टेक की दुनिया के बड़े खिलाड़ी क्या प्लान कर रहे हैं।
तो 17 मार्च की तारीख याद रखिए, क्योंकि इस दिन सिर्फ ओप्पो ही नहीं, पोको X8 सीरीज भी भारत में दस्तक दे रही है। इसका जो प्रो मॉडल है उसमें होगा Dimensity 8500 चिपसेट, लेकिन असली धमाका है प्रो मैक्स मॉडल, जिसमें Dimensity 9500S, एक प्रीमियम मेटल फ्रेम और सोचिए 9000 mAh की जबरदस्त बैटरी मिलने वाली है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कई और रोमांचक फोन पाइपलाइन में है, जैसे कि Google Pixel 11 Pro Fold, जिसके लीक्स बता रहे हैं कि वो और भी पतला होने वाला है। उधर Vivo चीन में अपने X300s को टीज कर रहा है, जिसमें 200 MP का कैमरा होगा। और थोड़ा और आगे 2026 में सुनने में आ रहा है कि Realme 17 Pro Plus भी 200 MP मेन कैमरे के साथ आएगा और साथ में होगा एक पेरिस्कोप लेंस जो जबरदस्त जूम देगा। अब जरा एप्पल की बात कर लें। ऐसा लग रहा है कि एप्पल अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। वो अब एक नई, सबसे ऊपर वाली अल्ट्रा कैटेगरी बनाने पर फोकस कर रहा है। मतलब हमें जल्द ही एक आईफोन अल्ट्रा देखने को मिल सकता है, एक टच स्क्रीन वाला मैकबुक अल्ट्रा और शायद इनबिल्ट कैमरे वाले एयरपॉड्स अल्ट्रा भी। लेकिन जो सबसे बड़ी और रोमांचक खबर है वो है फोल्डेबल आईफोन की। कहते हैं कि जब ये खुलेगा तो इसमें आईपैड जैसा मल्टीटास्किंग इंटरफेस होगा। सोचिए, आखिरकार आईफोन में सही वाली मल्टीटास्किंग। और इस बीच एप्पल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर सैमसंग ने तो कमाल ही कर दिया है। गैलेक्सी S26 सीरीज के प्री ऑर्डर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पिछले साल से 25% ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सारे प्री ऑर्डर्स में से 80% अकेले S26 अल्ट्रा मॉडल के लिए हैं। इससे एक बात तो साफ है, बाजार अब प्रीमियम और सबसे महंगे मॉडल्स की तरफ तेजी से जा रहा है। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, हमारी डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और ये बदलाव सिर्फ नए नए फोन्स या हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर और पूरी इंडस्ट्री में भी हो रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो व्हाट्सएप एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर लेकर आया है। इसका नाम है पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट्स। अब माता पिता ये कंट्रोल कर पाएंगे कि उनके बच्चे कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी के लिहाज से ये वाकई एक बहुत अच्छा कदम है। और इंडस्ट्री से एक और थोड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। iQOO अपनी काफी पॉपुलर नियो सीरीज को 2026 में नहीं लाएगा, मतलब उसे स्किप कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कंपनी इसकी जगह कुछ नया, कुछ और बेहतर लाने की तैयारी में है या फिर कोई और ही प्लान है। तो इन सारी बातों के बाद घूम फिरकर हम उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं, डेटा, जो आज हमारी दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। क्या हम उसके हर एक गीगाबाइट के इस्तेमाल पर टैक्स देने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारी जेब पर ही नहीं, बल्कि आने वाले